3 है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्रेपेजियम्स। यहाँ पे 2 ट्रेपेजियम्स दिया हुआ है, उस दोनों ट्रेपेजियम्स का एरिया निकालना है, जिसका हाइट 15 सेंटीमीटर और पैरेलल साइड 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे सबसे पहले सम ऑफ पैरेलल साइड में ट्राइपेजियम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ पैरेलल साइड। तो यहाँ पे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड में एक है 10 और दूसरा है 12। तो यहाँ पे 10 + 12 करेंगे, 10 + 12 इंटू हाइट। तो यहाँ पे हाइट का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 15। तो यहाँ पे लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, एरिया फाइंड करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर ए। तो यहाँ हो जाएगा 1/2, 10 + 12 होगा 22, तो मल्टीप्लाई होगा 22 और फिर से मल्टीप्लाई होगा 15। 2 का टेबल से ये कट जाएगा 11 टाइम्स में, अब बचेगा 11 इंटू 15। 15 × 15 का 5 और 15 × 15 + 1 16। तो ये हो जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ भरेंगे 165। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी। तो ये है क्वेश्चन नंबर बी में फिर से यहाँ पे हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो हाइट के प्लेस पे रखेंगे 4 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे जो पैरेलल साइड दिया हुआ है वो 15 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर। तो पैरेलल साइड में फर्स्ट साइड 15 सेंटीमीटर और 7.8 सेंटीमीटर। फॉर्मूला रखते हैं, तो फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड में है 15.8, 15 + 7.8 इंटू हाइट, हाइट है 4। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 का टेबल से ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, बचेगा 15 + 7.8 इंटू 2। ऐड करेंगे 15 और 7.8 को, तो 15 + 7 ये हो जाएगा 22, 22 प्लस ये हो जाएगा 22.8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। सॉल्व करेंगे तो 2 8 × 16 का 6, 2 2 × 4 + 1 5, 2 2 × 4। डेसिमल लग जाएगा 1 डिजिट के बाद। तो इसका आंसर होगा 45.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 45.6 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये आया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द एरिया ऑफ ट्राइपेजियम इज 897 स्क्वायर मीटर इफ द पैरेलल साइड्स आर लेंथ 32 मीटर, 46 मीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। तो यहाँ पे एक ट्राइपेजियम दिया हुआ है, जिस ट्राइपेजियम का पैरेलल साइड का लेंथ दिया हुआ है 32 मीटर और 46 मीटर। अब हमें यहाँ पे पता करना है इसका हाइट। तो ये हाइट को h से रिप्रेजेंट करते हैं, तो h निकालना है और दिया हुआ है हमें, गिवन है एरिया। तो एरिया लिख कर दिया हुआ है 897 मीटर स्क्वायर। अब हमें पता करना है हाइट। तो हाइट के लिए हमें सबसे पहले लिखना होगा एरिया का फॉर्मूला। तो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, और ये जो फॉर्मूला है वो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है। तो लिखेंगे एरिया, यहाँ से एरिया का वैल्यू रखते हैं 1/2 और ये पैरेलल साइड का वैल्यू रखते हैं। तो पैरेलल साइड है एक 32 और दूसरा है 46 इंटू हाइट, और एरिया लिख कर दिया हुआ है 897। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 यहाँ पे डिवाइड में है, उस साइड चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐड कर लेते हैं 6 + 2 8, 4 + 3 7। उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा हाइट से, ये डिवाइड वाला इस साइड आ रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 2। हाइट का वैल्यू चाहिए तो 897 इंटू 2 और डिवाइड में आ जाएगा 78। सॉल्व करेंगे तो ये 2 का टेबल से कट जाएगा, 2 1 × 2 और ये कटेगा 2 3 × 6, 1 8 18, 2 9 × 18। अब 39 है, ये 3 का टेबल से कट जाएगा 13 टाइम्स में, और ये 3 का टेबल से 3 2 × 6, 2 9 29, 3 9 × 27, 2 7 27, 3 9 × 27। अब बचेगा हमारे पास यहाँ पे h = 200
99 और डिवाइड में आ जाएगा 13। अब ये 13 का टेबल से कट जाएगा, 13 2 ज़ा 26, यहाँ से बचेगा 3 और यहाँ 9, 3 9 39 और 3 13 3 ज़ा 39। तो यहाँ से h का जो वैल्यू आएगा वो 23 मीटर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा 23 मीटर। आप इसको डिवाइड करके ऐसे चेक कर सकते हैं 299 को, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स में 26 माइनस करिएगा तो ये हो जाएगा 3 9 39 और 13 3 ज़ा 39 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर इन द रेशियो 5:6 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो पैरेलल साइड का लेंथ जो दिया हुआ है वो रेशियो में दिया हुआ है, छोटा है तो इसको 5 लेट कर लेते हैं और ये 6। अब इसके बाद इन दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे 12 सेंटीमीटर, ये हाइट का वैल्यू हो जाएगा। फिर से बोला गया है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ पैरेलल साइड इफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एरिया, तो लिखेंगे गिवन है एरिया इज इक्वल टू 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ से फिर से इस रेशियो को लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट रेशियो बी 5x एंड 6x। ये रेशियो लेट कर लिए 5x और 6x। फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का इज इक्वल टू एरिया। यहाँ पे पैरेलल साइड का जो रेशियो है वो 5x है और 6x है, तो a का वैल्यू रखेंगे 5x और b का 6x इनटू हाइट दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो रखेंगे 12 इज इक्वल टू, और एरिया दिया हुआ है 330। सॉल्व करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड में है उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5x प्लस 6x यहाँ लिख देते हैं 11x, तो ये हो जाएगा 11x मल्टीप्लाई में 12 इज इक्वल टू 330 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2। x का वैल्यू चाहिए तो यहाँ से 11x इज इक्वल टू 330 मल्टीप्लाई में 2 और ये है 12 मल्टीप्लाई में, इधर ले आते हैं डिवाइड हो जाएगा। 2 का टेबल से 1 टाइम्स में और ये 6 टाइम्स में कट जाएगा, और ये 6 का टेबल में 6 5 ज़ा 30 30 30 6 5 ज़ा 30। 11x इज इक्वल टू हो जाएगा 55। x का वैल्यू चाहिए तो 55 में ये जो मल्टीप्लाई है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और 11 का टेबल से 5 टाइम्स में कट जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 5। और अब हमें निकालना है इसका पैरेलल साइड का लेंथ, तो x का वैल्यू 5 आया, रेशियो लेट किए हैं 5x और 6x, तो 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, x का वैल्यू 5 5 जा हो जाएगा 25। तो पैरेलल साइड का एक का लेंथ होगा 25 और दूसरा इसमें 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 30, तो दूसरा साइड हो जाएगा 30। तो 2 आंसर होगा, लेट कर लेते हैं कि जो पैरेलल साइड पहला था वो A है और उसका लेंथ आ गया है 25 मीटर, और दूसरा है B और उसका लेंथ आया है 30 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है मोहन वांट टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। मोहन चाहता है ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड को खरीदना। ये ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड है, इट्स साइड अलोंग द रिवर, इसके साइड के तरफ में एक रिवर है ये, और इज पैरेलल टू द ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड, और ये जो रिवर है वो रोड का जो साइड है, रोड जो साइड है उस साइड का यहाँ पे डबल है इसके नदी वाले एरिया में। जो लेंथ रोड के साइड में है उसी का डबल नदी वाले साइड का है। इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर and the perpendicular distance between two parallel side is 100 meter, find the length of the both side of the field। देखिए यहाँ पे जो ये पैरेलल साइड दिया हुआ है
ये है रोड ऊपर और नीचे है रिवर। अब कहा ये गया है कि जो रोड साइड लेंथ है उसका फील्ड का वो जो भी है उसका डबल रिवर के साइड में है। तो ये लेट कर लिए हैं कि रोड साइड का जो लेंथ है वो x है, तो इस साइड हो जाएगा 2x, डबल हो गया। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। अब यहां से क्या करेंगे, लिखेंगे जो गिवन है इस ट्राइपेजियम का हाइट। तो इस ट्राइपेजियम का हाइट है 100, दिया हुआ है सेंटीमीटर या मीटर, तो ये दिया हुआ है मीटर में, तो लिखेंगे 100 मीटर। उसके बाद ये जो साइड है रोड के अलोंग उसको हम लोग लेट कर लेते हैं a, और उसका वैल्यू रखे हुए हैं x, और रिवर के अलोंग जो है वो है 2x, तो लिखेंगे 2x। और एरिया भी दिया हुआ है, तो लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू 10,500 मीटर स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे, ये जो ओरिजिनल लेंथ है रोड साइड वो क्या है और रिवर साइड ओरिजिनल लेंथ क्या है। तो इसके लिए हमारे पास है एरिया का फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो यहाँ से एरिया का वैल्यू रख लेते हैं, एरिया है 10,500 और यहाँ हो जाएगा 1/2 पैरेलल साइड जो a और b है, तो a को लेट किए हैं x और b को लेट किए हैं 2x, तो लिखेंगे 2x इंटू हाइट, यहाँ पे हाइट दिया हुआ है 100, तो रखेंगे 100। सॉल्व करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 2x और x हो जाएगा 3x, और ये 2 का टेबल से ये 100 कट जाएगा 50 टाइम्स में, तो मल्टीप्लाई करेंगे 50 में इज इक्वल टू 10,500। x का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, ये 50 और 3 दोनों है मल्टीप्लाई में, इस साइड ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 10,500 में डिवाइड हो जाएगा 3 और 50, 3 मल्टीप्लाई में 50, ये 1010 कट जाएगा। 5 का टेबल से इसको काटते हैं तो 5 2 10 और ये 5 5 5 और 1 0 लग जाएगा, मतलब 210 आएगा, और फिर से ये 3 का टेबल से कट जाएगा 70 टाइम्स में, तो x का वैल्यू हो जाएगा 70। अब हमें ये जो रोड साइड लेट किए हैं इसके साइड का लेंथ x, उसका वैल्यू आया 70, तो रोड साइड जो इसका लेंथ होगा वो होगा 70। तो रिवर साइड जो लेट किए हैं वो है 2x डबल, तो यहाँ पे 2 और x का वैल्यू है 70, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 70 2 हो जाएगा 140, तो इस साइड हो जाएगा 140 मीटर और इस साइड रोड साइड हो जाएगा 70 मीटर, तो हमारा आंसर होगा 70 मीटर एंड 140 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है ABCD इज अ ट्राइपेजियम ऑफ एरिया 91 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ट्राइपेजियम है और जिस ट्राइपेजियम का एरिया दिया हुआ है 91 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद बोला गया है CD इज पैरेलल टू AB, तो यहाँ पे लिखते हैं ABCD। अब यहाँ दिख रहा है AB पैरेलल है CD के। उसके बाद बोला गया है AB एंड CD इज लॉन्गर देन AB बाय 8। जो AB का लेंथ है, मान लेते हैं AB का लेंथ x है, तो ये जो DC है, CD या DC बात एक ही हुआ, उसका जो लेंथ है वो AC से 8 सेंटीमीटर अधिक है। तो जो यहाँ पे AB का लेंथ था x, उसमें से 8 सेंटीमीटर लॉन्गर है, बड़ा है, तो 8 को ऐड कर दिए, तो पहला साइड x हुआ तो दूसरा साइड x प्लस 8 हुआ। इफ द डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD, ये AB और ये CD इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 7 सेंटीमीटर है, तो लिखते हैं 7 सेंटीमीटर। फाइंड AB एंड CD, तो ये AB का लेंथ और CD का लेंथ फाइंड करना है, तो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। तो हमें यहाँ एरिया दिया हुआ है, एरिया का वैल्यू दिया हुआ है 91 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे जो पैरेलल साइड है उसको A लेट करते हैं, तो फर्स्ट साइड x है तो दूसरा साइड B x प्लस 8 है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 7 सेंटीमीटर है, तो इसको हाइट बोलेंगे और हाइट का वैल्यू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है यहाँ पे ये ओरिजिनल लेंथ क्या है, तो इसके लिए
फॉर्मूला है एरिया का। एरिया ऑफ ट्राइपेजियम का फॉर्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। यहाँ से एरिया का वैल्यू रखते हैं, तो एरिया दिया हुआ है 91 इज इक्वल टू 1/2 ए का वैल्यू x, बी का वैल्यू x प्लस 8 और हाइट जो है वो है 7। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा x और x ऐड होगा तो ये हो जाएगा 2x। सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो मल्टीप्लाई में है वो इस साइड आकर डिवाइड में हो जाएगा। लिखते हैं x प्लस x प्लस 8 इज इक्वल टू, ये था 91 में डिवाइड हो जाएगा 7 और 91 में मल्टीप्लाई होगा 2। क्योंकि ये 2 डिवाइड में है, इस साइड आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 का टेबल से ये कट जाएगा 13 टाइम्स में और 13 मल्टीप्लाई होगा 2 में। इन दोनों को ऐड कर देते हैं क्योंकि सेम टर्म है। x प्लस x 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 13 2 सर 26। अब चाहिए x का वैल्यू, तो ये और ये सेम टर्म है, सेम साइड जाएगा 26 प्लस 8 उस साइड जाएगा तो हो जाएगा -8। 26 में से 8 को माइनस करिए तो ये हो जाएगा 18। x का वैल्यू चाहिए तो 18 में ये जो है 2 मल्टीप्लाई तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब 2 का टेबल से ये कट जाएगा 9 टाइम्स में, तो x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 9। तो हमारा यहाँ पे जो पैरेलल साइड निकालना था AB और AB को हम लोग लेट किए हैं x, तो x का वैल्यू आ गया 9। तो एक साइड हुआ 9 और दूसरा साइड जो है, दूसरा साइड है DC और DC को लेट किए हैं यहाँ पे x प्लस 8, तो x का वैल्यू आया है 9, ऐड कर देंगे 8 में तो 9 प्लस 8 हो जाएगा 17। तो हमारा 2 आंसर होगा दोनों साइड का। एक साइड का लेंथ होगा 9 और दूसरा होगा 17, ये दोनों होगा सेंटीमीटर में। क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाटरिंग ट्रापेजोइडल फील्ड whose parallel side are 10 meter and 25 meter respectively. The perpendicular distance between them is 50 meter and the rate of watering is 4 per meter square. तो यहाँ पे एक हमारे पास एक फील्ड है जो ये ट्रापेजियम शेप का है। इस ट्रापेजियम शेप का फील्ड है और इसका जो साइड है पैरेलल साइड वो है 10 मीटर और दूसरा साइड है 25 मीटर। अब यहाँ पे जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 15 मीटर। अब यहाँ पे हमें निकालना है वाटरिंग 4 मीटर स्क्वायर से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड कर लेंगे, इसका पूरा एरिया पता कर लेंगे और जो कॉस्ट निकालना है तो कॉस्ट के लिए फॉर्मूला है हमारे पास रेट इनटू एरिया। तो हमारे पास रेट तो है लेकिन एरिया नहीं है, तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास है एरिया का फॉर्मूला ट्रापेजियम का 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो वैल्यू रखते हैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड में जो फर्स्ट साइड है उसको ले लेते हैं 10 और दूसरा साइड 25। हाइट है यहाँ पे 15 तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 25 प्लस 10 हो जाएगा 35 और मल्टीप्लाई कर देंगे 15 में। 15 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 35 से, पहले ये कट रहा है 2 का टेबल से तो काट देते हैं 17.5 से, तो 17.5 अब मल्टीप्लाई होगा 15 में। 15 5 होता है 75 का 5, 15 7 105 और 105 में 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 112 का 12 2 कैरी हो जाएगा 11, 15 1 15 प्लस 11 26। अब यहाँ पे डेसिमल लगेगा एक डिजिट के बाद, तो ये वैल्यू हो जाएगा 262.5 और ये है मीटर में, तो एरिया निकल कर आ गया मीटर स्क्वायर 262.5 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट निकालना है तो कॉस्ट का फॉर्मूला हमारे पास है रेट इनटू एरिया। रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 और एरिया हम लोग निकाले हुए हैं 262.5। सॉल्व करते हैं तो 4 5 से हो जाएगा 20 का 0, यहाँ कैरी होगा 2 और 4 2 से 8 प्लस 2 10 का 0, 6 4 से
24, 24 प्लस 1 25 और 4 2 सा हो जाएगा 10, 10 प्लस 2 4 2 सा 8, 8 प्लस 2 ये हो जाएगा 10। अब डेसिमल लगाना है एक डिजिट के बाद, तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा और डेसिमल के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रुपीज में 1050 रुपीज। तो इस फील्ड को वाटरिंग करने के लिए हमारे पास टोटल जो खर्च होगा वो हो जाएगा 1050 रुपीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। The parallel side of a trapezium are 32 centimeter and 20 centimeter. Its non-parallel side are equal, each being 10 centimeter. Find the area of trapezium. तो हमारे पास है एक ट्राइपेजियम शेप का और इस ट्राइपेजियम में जो पैरेलल साइड है वो है 32 और दूसरा है 20। यहाँ पे नॉन पैरेलल साइड, ये नॉन पैरेलल साइड का लेंथ दिया हुआ है 10 और ये 10। अब हमें निकालना है इसका एरिया। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमें हाइट नहीं दिया हुआ है तो हाइट निकाल लेते हैं। ये टोटल यहाँ से यहाँ का जो लेंथ हो जाएगा वो 20 होगा। ये टोटल लेंथ दिया हुआ है 32। अगर ये 20 यहाँ से यहाँ हो गया है तो अब बचेगा 12। तो 12 में से ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6। फिर से यहाँ पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व करेंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर निकालकर इस ट्राइपेजियम का हाइट निकाल लेंगे। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास दिया हुआ है सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ए का वैल्यू 32 और बी का वैल्यू 20। हाइट नहीं पता है और एरिया नहीं पता है। नॉन पैरेलल साइड दिया हुआ है हमारे पास 10। ये सभी है सेंटीमीटर में, तो लिखेंगे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर। सबसे पहले हाइट निकाल लेते हैं पाइथागोरस फार्मूला लगाकर। तो पाइथागोरस फार्मूला होता है h² = p² प्लस d²। परपेंडिकुलर का स्क्वायर चाहिए तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बेस का स्क्वायर। यहाँ पे h का वैल्यू दिया हुआ है 10, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट साइड में हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस। तो ये 10 का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो बेस है यहाँ पे 6, तो लिखेंगे 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100 और 6 का स्क्वायर होता है 36। ये हो जाएगा p² का वैल्यू। स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, तो यहाँ से p का वैल्यू हो जाएगा रूट 100 माइनस 36, ये हो जाएगा 64। स्क्वायर रूट ऑफ 64 का वैल्यू होता है 8। तो हमारा हाइट भी निकल गया 8 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला होगा एरिया इज इक्वल टू 1/2 a प्लस बी सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा 1/2। पैरेलल साइड को बिठाते हैं तो ये है 20 और 32, 20 प्लस 32 और हाइट है हमारे पास 8, तो 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 का टेबल से ये 4 टाइम्स में कट जाएगा। 20 प्लस 32 ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 2 और 3 प्लस 2 5, 52 मल्टीप्लाई होगा 4 से। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8, 4 5 20, ये हो जाएगा 208 और ये है सेंटीमीटर में, तो लगाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा 208 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग अ ट्राइपोजोइडल वॉल whose parallel side are 65 मीटर एंड 72 मीटर। एक ट्राइपेजियम शेप दीवार है। इस दीवार का व्हाइट वॉशिंग करवाने का हमें कॉस्ट निकालना है और रेट दिया हुआ है 5 मीटर पर मीटर स्क्वायर, 5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर इसका रेट दिया हुआ है। हमें कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले इस ट्राइपेजियम शेप का एरिया निकालना होगा। इसके लिए हमारे पास है इस ट्राइपेजियम शेप का पैरेलल साइड। एक दिया हुआ है 65 मीटर और दूसरा 72 मीटर, और इस नॉन पैरेलल साइड का जो इक्वल साइड है उसका लेंथ दिया हुआ है 250 डेसीमीटर, 250 डेसीमीटर। तो इधर भी हो जाएगा 250 डेसीमीटर। अब इस डेसीमीटर को चेंज कर लेंगे मीटर में। तो डेसीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ 10 से डिवाइड करना होगा।
अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो 0 से 0 कट जाएगा और इस नॉन पैरेलल साइड का जो लेंथ आ जाएगा वो आ जाएगा 25 मीटर और ये भी हो जाएगा 25 मीटर। तो अब इस डेसीमीटर को हटा देते हैं, ये बन जाएगा 25 मीटर। अब हमारे पास एरिया निकालने के लिए हाइट नहीं है, तो हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, इस ट्राइपेजियम शेप को दो पार्ट में तोड़ देंगे। ये हो जाएगा पैरेललोग्राम था, सॉरी इस ट्राइपेजियम को यहाँ पे क्या किए 65 सेंटीमीटर और यहाँ 72 सेंटीमीटर, ये पूरा लेंथ है। तो अब ये जो लेंथ है यहाँ पे 65 हो जाएगा, टोटल था 72 जिसमें से 65 ये हो चुका। अब 65 ये हो चुका है तो अब बचेगा 72 माइनस 65, ये बचेगा 7। अब 7 में भी ये हाफ इस साइड 7/2 और हाफ इस साइड 7/2। तो अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है उसका जो बेस है वो 7/2 हो गया और इसका जो हाइपोटेनियस है वो 25 ये हो गया। अब हमारे पास यहाँ बचा हुआ है परपेंडिकुलर निकालना। अगर हम परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं तो इस ट्राइपेजियम का हम हाइट निकाल लेंगे। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास पाइथागोरस फॉर्मूला है h² = p² + b²। हमें निकालना है परपेंडिकुलर, तो यहाँ से फॉर्मूला रखेंगे p² = h² - b²। अब यहाँ पे हाइपोटेनियस है 25, तो रखेंगे 25 का स्क्वायर माइनस बेस है 7/2, तो रखेंगे 7/2 का होल स्क्वायर। अब ये 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे है p² स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, तो रूट आएगा 625 माइनस 49/4 में। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे छिपा हुआ है 1, 4 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 4। अगर 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में कटेगा और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 625 में, तो 4 5 से 20 का 0, 4 2 से 8 + 2 10, 4 6 से 24 + 1 25 माइनस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 49 में 1 मल्टीप्लाई होगा तो 49। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2500 में से 49 को माइनस करेंगे। तो जब 2500 में 49 को माइनस करेंगे तो ये 2451 हो जाएगा और डिवाइड में है 4। अब हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 2451 का, तो यहाँ निकालते हैं स्क्वायर रूट। यहाँ पे परपेंडिकुलर जो इस ट्राइपेजियम शेप का यहाँ पे हो जाएगा हाइट, उसको निकालने के लिए ये 2451 और डिवाइड में ये 4 है, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम लोग सीखे हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो 2451 का यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले पेयर बनाया जाता है, पेयर बना लिए। 24 4 के स्क्वायर के पास है, तो यहाँ से 4 से लेंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, 4 + 4 ये ऐड हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ से पेयर में नंबर आएगा 51। अगर 851 बनाना है तो यहाँ 9 टाइम्स में लेना होगा, तब ये 9 और 9 मल्टीप्लाई होकर 81 और 9 8 + 72 + 8 80, तो ये इसके आसपास आ गए, 851 के आसपास ही है 801। माइनस करेंगे तो ये 1 - 1 0 और ये हो जाएगा 5 और ये कट जाएगा। 89 + 9 9 + 9 8, यहाँ 18 का 8 8 + 1 ये हो जाएगा 9 98। अब यहाँ पे नंबर नहीं कटेगा तो डेसिमल ले लेते हैं, यहाँ 9 टाइम्स में लिए थे, डेसिमल लेंगे तो पेयर में लेंगे 2 0 बैठाएंगे। अब यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है जो इसके करीब जा सकेंगे, तो वैसा नंबर है हमारे पास, यहाँ पे 5 लेते हैं, तो 5 टाइम्स में 5 5 से 25, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा, 5 8 = 40, 40 + 2 42, कैरी हो जाएगा 4, 5 9 = 45, 45 + 4 49। अब ये देखिए 1500 था, यहाँ पे 4900 आ चुका है। इन दोनों को ऐड कर देंगे
तो ये हो जाएगा 990 और इसको ऐड करने के बाद, इसको माइनस करने के बाद ये बचेगा 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7 और यहाँ से बच जाएगा 0 और ये 0, तो 75 बचेगा। 1500 में माइनस करेंगे तो अब ये आगे नंबर बढ़ सकता है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट ले सकते हैं, उससे ज़्यादा ही ले सकते हैं। तो अप्रॉक्स में लगभग हम लोग ले लेते हैं 49.5 किसका स्क्वायर रूट ऑफ 2451 का। यहाँ पे डिवाइड में 4 है तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू जो है वो आया है 49.5। डेसिमल के बाद एक ही डिजिट ले रहे हैं और डिवाइड में ये जो 4 है 4 का भी स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। तो हमारे पास परपेंडिकुलर निकल चुका है 49.5 और यही ट्रेपेजियम का ये हो जाएगा हाइट। अब हमें निकालना है एरिया। तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट 1/2 a प्लस b। तो फर्स्ट साइड यहाँ से देखिए 65 है तो ले लेते हैं 65 प्लस सेकेंड साइड 72, ऐड कर देंगे 72 और अभी हम लोग हाइट निकाले हैं यहाँ पे 49.5 डिवाइड में 2। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 सा 4, 65 और 72 को ऐड करेंगे 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 6 13, मल्टीप्लाई में होगा 49.5। 4 का टेबल से ये कट जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 1 7 17, 4 4 ज़ा 16, 1 बचेगा, डेसिमल लेंगे तो 10 हो जाएगा और 2 टाइम्स में कट जाएगा तो 8 2 0 20 और ये 5 टाइम्स में कट जाएगा, मतलब 34.25 टाइम्स में कट गया। अब लिखेंगे यहाँ पे जो एरिया निकल रहा है हमारा वो आ रहा है 34.25 में मल्टीप्लाई होगा 49.5, डिवाइड में था वो कट गया। अब एरिया इज इक्वल टू 34.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 49.5 से। 5 5 = 25, 5 2 = 10 प्लस 2 12, 5 4 = 20, 20 प्लस 1 21, 5 3 = 15 प्लस 2 17, मल्टीप्लाई होगा 9 5 = 45 का 5, 9 2 = 18 प्लस 4 22, 9 4 = 36 प्लस 2 38, 9 3 = 27 प्लस 3 30, मल्टीप्लाई होगा 4 5 = 20 का 0, 4 2 = 8, 8 प्लस 2 10 का 0, 4 4 = 16 प्लस 1 17, 4 3 = 12, 12 प्लस 1 30, ये हो जाएगा 5 7, 2 प्लस 1 3, 8 प्लस 7 15, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9, 3 प्लस 3 6 और ये हो जाएगा 1। तो ये आएगा 1695। यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा क्योंकि डेसिमल 1 2 3 डिजिट के बाद लगेगा। तो हमारा वैल्यू आया यहाँ पे जो एरिया आया वो आ चुका है 1695.375। अब ये एरिया निकल गया, अभी भी हमें कॉस्ट निकालना बचा हुआ है। तो कॉस्ट का फॉर्मूला होता है रेट इनटू एरिया। तो हमारे पास रेट है और एरिया भी है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा हमारा यहाँ पे कॉस्ट। तो रेट आया है, रेट यहाँ दिया हुआ है 5, मल्टीप्लाई करेंगे एरिया के साथ 1695.375 के साथ, मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 = 25 का 5, 5 7 = 35, 35 प्लस 2 37, 5 3 = 15, 15 प्लस 3 18, 5 5 = 25, 25 प्लस 3 28, 5 9 = 45, 45 प्लस 2 47, 5 4 = 5 6 = 30, 30 प्लस 4 34 और 5 1 = 5 प्लस 3 ये हो जाएगा 8। तो आएगा हमारा आंसर, यहाँ पे डेसिमल लगा लेते हैं तो कॉस्ट का ये जो वैल्यू आएगा 847, डेसिमल लग जाएगा 3 डिजिट के बाद, तो 1 2 3 7 8 8 7 5 डेसिमल लग जाएगा यहाँ। आंसर में 8 4 6 7 ये कुछ लगभग दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो हम वैल्यू लिए थे स्क्वायर रूट जो निकाले थे 49.5, ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट लेते हैं तो हमारा बुक का आंसर मिल जाता, लेकिन ये अप्रॉक्स में 8478 आंसर राइट है, रॉन्ग नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं लिए हैं। तो हमारा आंसर ये होगा
ये राइट आंसर है 8478। फिर से देखें तो सबसे पहले यहाँ पे नॉन पैरेलल साइड में जो दिया हुआ था ट्राइपेजियम का वो दिया हुआ था 25, यहाँ से ये 65 था और यहाँ 72 में से यहाँ बच गया 7/2। पी का वैल्यू निकाल लिए हैं, पी का वैल्यू ये आया, सॉल्व किए, एरिया निकालें, उसके बाद कॉस्ट को रेट इंटू एरिया किए, तो ये हमारा आंसर आएगा।